नमस्कार, मैं पवन खत्री और आज हम हैं स्वास्थ्य भवन में और मेरे साथ सीएमएचओ साहब हैं डॉक्टर नन्ही शर्मा। आज इनसे जानेंगे कि जो हीट वेव चल रहा है और इस टाइम में पूरी भरपूर गर्मी है, उसके अंदर किस तरह की तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, तो हम जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार खत्री जी। तो सर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ, क्योंकि जहाँ गर्मी बहुत है, इसमें हीट वेव बहुत है। कल 47 था तापमान, आज भी 45-47 के लगभग है, 46 पर। तो हॉस्पिटलों में किस तरह की तैयारियां हैं और जो अलर्ट है उसमें किस तरह की तैयारियां हैं, थोड़ा बताएंगे। जैसा कि हीट वेव को लेके पहले भी चेतावनी जारी की गई थी, तो हमने मार्च महीने से ही हमें जयपुर स्तर से हमारी पीएचएस मैम डायरेक्टर सर की तरफ से निर्देश मिल रहे थे और हमने मार्च से ही तैयारी शुरू कर दी थी। तो हमारे जितने भी सेंटर्स हैं, हमने प्रॉपर मरीजों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो उसके लिए हमने जैसे ओपीडी स्लिप जहाँ पे काटी जाती है वहाँ पे छाया की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और जो वेटिंग एरियाज हैं वो अच्छी तरह से ठंडे होने चाहिए। उसके अलावा हमने हर केंद्र पे हमारे बेड आरक्षित किए हमने। जैसे जिला अस्पताल में जैसे 10 बेड हो गए, एसडीएच में 10 बेड हुए, सीएससी पे 5-5 हुए और पीएससीओ पे 1 या 2 जितने भी हो बेड हमने आरक्षित किए हैं। उसके अलावा स्टाफ को हमने पाबंद किया था बीच में, जैसे हीट वेव अब भी हालांकि गर्मी काफी बढ़ी हुई है तो प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई हमने स्टाफ की। एम्बुलेंसेज में जो स्टाफ लगा है उसकी भी ट्रेनिंग करवाई थी। कि हमारा एक टेको मेथड होता है जिसमें एक कपड़े के ऊपर जो तरपान जैसा कपड़ा होता है, अगर कोई व्यक्ति जैसे बेहोश हो गया गर्मी में, उस टाइम अगर बेहोशी के टाइम में अगर उसको रेफर करना है, उससे पहले उसको ठंडा किया जाता है मरीज को। तो तरपान वाले कपड़े में बर्फ के टुकड़े डाल के उसको मूव किया जाता है ताकि उसका टेम्परेचर ठीक हो। तो इस ये ट्रेनिंग भी दी हमने। प्लस हमने सभी अधिकारियों को, जितने भी हमारे इंचार्जेज हैं, सबको हमने अपने इंस्ट्रूमेंट्स, वो चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, कूलर हो, एसी हो, सभी की सर्विसेज करवा के सबको चालू करवाने के निर्देश दिए। और किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, पानी के मटके रखवाने हो तो रखवाने हो। हालांकि हमारे जितने भी सेंटर्स हैं सब जगह हमारे ठंडे पानी के वाटर कूलर लगे हुए हैं और पानी की व्यवस्था भी ठीक है। और कूलर वगैरह हमारे लगभग, कुछ शुरू में दिक्कत थी कि कुछ पंखे खराब है, वो भी हमने सही करवा ली। सर इसमें खान पान किस तरह का रखना चाहिए। गर्मियों में खान पान हल्का खाना होना चाहिए, लेकिन तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। दूसरा, जैसे बच्चे हुए, बुजुर्ग हुए, गर्भवती महिलाएं हुई, इनको विशेष ध्यान रखना होता है। और दूसरा ये होता है कि आप घर से कभी भी निकलें तो सर पे हमेशा सर ढक के निकलें और कुछ खा पी के भूखे पेट कभी ना निकलें। पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए सर, यहाँ देखें भारत में पानी लोग बहुत कम पीते हैं, तो पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए लगभग। पानी की मात्रा आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। जैसे आप ठंडे वातावरण में बैठे हैं तब तो आपका काम 5-6 गिलास से भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप धूप में अगर काम कर रहे हैं, जैसे लेबर हमारी काम कर रही है, तो उनको 6-7 लीटर भी कम पड़ेगा। तो पानी तो हिसाब से अगर, अच्छा, एक निर्देश ये भी रहते हैं कि अगर आप गर्मी का टाइम है, हीट वेव है, तो प्यास नहीं भी हो तो भी आपको टाइम टाइम पे पानी पीना ही पीना है, बिना प्यास के भी। तो सर अभी अलर्ट भी जारी हुआ था, येलो रेड, और ये इसमें क्या है सर, किस तरह से ये। इसमें 3 तरीके के अलर्ट जारी होते हैं। उसमें येलो होता है हमारा 41 से 43 तक अगर डिग्री तक टेम्परेचर होता है, और 43 से 43 से 45 डिग्री तक होता है ऑरेंज अलर्ट में। और जब टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर निकल जाता है तो फिर रेड अलर्ट हो जाता है। रेड अलर्ट में स्पेशल प्रिकॉशन रखनी होती है, और ये जो पर्यावरण विभाग है उस तरफ से भी हमारे, आपने भी देखा होगा, टेक्स्ट मैसेज भी आते हैं कि आपके टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, सावधानी बरतें। तो अभी जैसे हम बात करें, कितने बजे से कितने बजे तक आदमी को बाहर नहीं निकलना चाहिए, और उसके अलावा जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो तो लगभग बाहर ही रहते हैं। जी, इसमें 12 से 4 बजे का टाइम इसमें रहता है कि 12 से 4 तो आपको निकलना ही नहीं है। लेकिन चूंकि हनुमानगढ़ गंगानगर एरिया में गर्मी काफी ज्यादा होती है, तो उसमें ये है कि 10 साढ़े 10 बजे के बाद और शाम को, मतलब 10 साढ़े 10 से 4 बजे तक, 5 बजे तक बच्चे, या आपको अगर आवश्यकता हो तो ही निकले, अन्यथा नहीं निकलना है। और हमारी तरफ से जिले में कलेक्टर सर ने भी स्कूलों में भी टाइम परिवर्तित किया था, नरेगा का टाइम भी परिवर्तित किया गया था। तो भाई एम्बुलेंस में क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं सर अब। एम्बुलेंस में जो हमारे 108 104 हैं उसमें हमने एक व्यवस्था की थी कि बॉक्सेस के अंदर या तो आइस पैक रखेंगे या बर्फ रखेंगे। तो वो हमने टाइम टाइम पे हम रैंडमली चेक भी करते हैं, और हमारी सभी एम्बुलेंसेज में बर्फ की और आइस पैक की व्यवस्था रहती है। तो इसमें इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं सर। गर्मी में मोस्टली जैसे अपन बाहर का पानी पी लेते हैं तो सबसे पहला तो जो लगेगा वो लू लगने से बीमारियां लगेंगी आदमी को। सबसे पहले ये लगेगा मुझे बुखार आ रहा है, थकावट रहेगी, भूख भूख लगना बंद हो जाएगी। तो सबसे गंभीर समस्या तो लू लगना ही होती है कि आप गर्मी में बाहर निकलोगे और आपको तेज बुखार भी आ सकता है। उसके अलावा बाहर का अगर पानी अपन ने खराब पानी पिया तो उल्टी दस्त जैसी समस्या भी हो सकती है।
और खास तौर से जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके उपचार सर? उपचार से बेटर है कि इसमें बचाव किस तरीके से हीट वेव का किया जाए। जो भी एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी हो रही है उसकी कठोरता से लाइन टू लाइन उसकी पालना करनी चाहिए। घर से बाहर निकले तो कुछ खा पी के निकले, बच्चों को धूप में अनावश्यक बाहर ना जाने दें, जरूरी हो तभी धूप में 11 से 4 के बीच में बाहर निकले, अन्यथा नहीं निकले। तो यही हमारी तरफ से एडवाइजरी है। बाकी स्वास्थ्य विभाग की जो हमारी पूरी टीम है, हॉस्पिटल्स हैं, आप हॉस्पिटल्स में जाके देखेंगे तो आप अंदर एंटर होते एकदम ठंडा वातावरण है, तो हमारे हॉस्पिटल्स बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए। सर आप पूरे जिले के मालिक हैं और पूरे जिला आप कवर करते हैं, तो सभी हॉस्पिटलों में आप जाते भी हैं, तो वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं सर सभी हॉस्पिटलों में, जैसे पीलीबंगा की बात करें या ग्रामीण हॉस्पिटलों की बात करें? हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाएं बहुत ही बढ़िया है। हमारे राज्य स्तर से भी हमारे नोडल नियुक्त किए हुए हैं, जिला स्तर से उन्होंने पिछले दिनों विजिट भी की थी। डायरेक्टर सर, पीएचएस मैम, कलेक्टर सर सभी मतलब इसको लेके गंभीर है। प्रशासन की तरफ से भी विजिट हो रही है, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और एडीएम साहब ये सब विजिट कर रहे हैं, हमारे अधिकारी भी विजिट कर रहे हैं। और जो हमारा स्टाफ है वो प्रॉपर इसको लेके सेंसिटिव है, मतलब किसी भी तरीके का इस तरीके का कुछ आता है तो प्रॉपर तैयारियां भी है और संवेदनशील भी है हमारा स्टाफ। तो आप जो जनता देखेगी इसको, उसको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इस समय गर्मी के समय? आम जन से तो स्वास्थ्य विभाग की यही अपील है, जो मैंने पहले बताया था कि स्वास्थ्य विभाग की जो एडवाइजरी आती है उसकी कठोरता से पालना हो। और स्वास्थ्य विभाग के जो व्यक्ति हैं, हमारे लोग जो एएनएम आशा वर्कर हैं, वो नरेगा साइट्स पे भी विजिट कर रही हैं, जहाँ मजदूर है, ईंट भट्टों पे भी विजिट की जा रही है। हमारा स्टाफ जाके ओआरएस वितरण भी कर रहा है। तो हमारा स्टाफ पूरी तरीके से लगा हुआ है। बस आम जन का यही है कि वो अपना अपना अपने बच्चों का ध्यान रखें। और आने वाले टाइम में जैसे बरसात आएगी तो मच्छर भी बढ़ेंगे, सीजनल डिजीज भी बढ़ेंगी। तो जैसे कि परिंदे लगाए हुए हैं हमने, कूलरों में पानी है, तो वो 7-7 दिन से उसको भी साफ करते रहें ताकि आने वाले टाइम में किसी तरीके को और बीमारियां ना पनपे। और हमारे साथ है सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, और स्वास्थ्य के लिए उन्होंने पूरी जानकारी दी है। तो बने रहें आप चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।